आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, आज मनोवादू का भंडाफोड़ हो चुका है दोस्तों। आज भारत में रहने वाले बहुजन साथी जग चुके हैं। अपने हक अधिकार को जानने के लिए अपनी आंखें दोस्तों खोल लिए हैं मेरे दोस्तों। जितना इस देश को जो है आज 76-77 सालों से जो है पाखंड और अंधविश्वास में 85 जातियों को दबा करके रखा गया, उन्हें देवी देवताओं राजा रानी की कहानी में और 33 करोड़ देवी देवता में भ्रमित करके उनके चढ़ाए हुए पैसे से कुछ लोग, मनु के औलाद लोग इस देश पर शासन करके बैठे हुए हैं। इस देश पर अपना पंजा मारे हैं दोस्तों। अब समय जग चुका है, भारत के बहुजन जग चुके हैं अपने शासन सत्ता के लिए। अब सारे पाखंडवाद की जड़ें पकड़ लिए हैं। अब यहाँ से सारा पाखंडवाद अंधविश्वास ध्वस्त होने जा रहा है, उनकी पंखें कटने जा रही है दोस्तों। धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, कट के समाप्त हो जाएगी दोस्तों। अब इस देश में, भारत में बहुजन जग चुके हैं। बहुजन अब जग चुके हैं अपने लोकतंत्र के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। अब वो समझ चुके हैं मुझे हक अधिकार मेरा संविधान दिया है, किसी पाखंड ने नहीं दिया है, न किसी देवी देवता ने दिया है। अब लड़ाई लड़ करके अपने हक अधिकार, अपने संविधान को मुझे बचाना है। भारत के रहने वाले सभी राज्यों के बहुजन जाग चुके हैं और शासन सत्ता पे बैठे हुए कुछ लोग जो ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद की हदें पार कर दी हैं दोस्तों। चोरी करते करते ईवीएम से चोरी, प्राण प्रतिष्ठा से चोरी, भगवान के नाम पर चोरी, भगवान के प्रतिष्ठा के नाम पर चोरी। यानी इस देश को इतना बेवकूफ़ बनाने का काम इस शासन सत्ता पर, मतलब इतने हदें पार कर दिए हैं कि अब देवताओं को भी मोहरा बनाकर बेच दिया जा रहा है। ये है देश की बहुत ही खतरनाक स्थिति। यह स्थिति देखते हुए इस देश में पूरी हाहाकार मच चुका है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। और भारत में सभी बहुजन भाई अब एकजुट हो रहे हैं, अपनी ताकत को पहचानने का काम शुरू कर दिए हैं दोस्तों। अब इनका जो है पाखंड का जो झंडा है, जो पाखंड का इनका झंडा है, उनकी जो है मट्टी पलीत होने जा रही है दोस्तों। अब इस देश में रहने वाले मूल निवासी 85 बहुजनवासी जग चुके हैं। अब इतना तेज जग चुके हैं कि अब इनका कोई भी बहाना, चाहे कितने हद तक गिर जाएं, लेकिन इनके हाथों में अब शासन सत्ता बिल्कुल नहीं जा पाएगी दोस्तों। अब इनके अंधविश्वास की पंखें टूट रही है, इनके पाखंड की पंखें कट रही है। अब धीरे धीरे युवा साथी, पढ़े लिखे हर वर्ग के लोग ये समझ गए हैं कि मुझे नौकरी नहीं दिया गया और मुझे बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, भुखमरी इतना तेज है, पढ़ लिख कर के लोग सड़क पर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। कैसा आत्मनिर्भर भारत? जो किसान अपने कठिन परिश्रम मेहनत से अन्न उपजा कर इस देश के जिला रहा है और उसी को फिर 5 किलो दे कर के इस देश को, युवाओं को उनकी जो है मानसिक गुलामी बताई जा रही है दोस्तों। अब जाग चुके हैं, अब भारत के बहुजन जाग चुके हैं। अब जब जाग चुके हैं, अब दुनिया की कोई ताकत अब उनको रोक नहीं सकती। अब अपना हक अधिकार अब ले कहीं दम छोड़ेंगे। इस देश पर जो 67 साल से कब्जा करके जो है पंच मार रहे हैं, उनकी जो है अब नसी कटने जा रही है दोस्तों। अब जग चुका है बहुजन। अब
छोड़ लेगा, आपको मजबूरन कुर्सी पर ढकेल कर ले लेगा, तोड़ लेगा। अब वो समय आ गया है, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है दोस्तों। अब हमारे देश के बहुजन जनता जाग चुकी है, ईवीएम से चोरी की हाल जान चुकी है, ईडी भारत की ईडी का भी हाल जान चुकी है, भारत के निर्वाचन आयोग को पहचान लिया है। अब भारत के ईवीएम को जो 90,000 ईवीएम चोरी हो गई, उसका भी हाल सब लोग पूरे बहुजन के भाई अब जान चुके हैं। अब कोई षड्यंत्र चलने वाला नहीं, चाहे कितना जोर लगा लो, अब तेरा पतन निश्चित है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्यारे बहुजन भाव, जनता की आवाज़ है हर जगह, दिल्ली से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, सभी राज्यों में इस शासन सत्ता पे बैठे लोग हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम भगाओ, संविधान बचाओ का नारा जग चुका है दोस्तों। अब बहुत ही जल्दी सत्ता परिवर्तन होने वाला है दोस्तों, और उस परिवर्तन का असली हकदार आप हैं। आपके वो हाथों में वो ताकत है कि एक एक ताकत से इस देश को बदल देंगे, इस देश को परिवर्तन कर देंगे, आने वाली पीढ़ियों को बदल देंगे। बदलना होगा। आप सब लोग एक होकर अपने शासन सत्ता को, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांशीराम साहब जी ने कहा था। और ऐसे महान समाज सुधारकों को भी भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए था दोस्तों, लेकिन नहीं मिले। जो सामाजिक लड़ाई लड़े, जो समाज के लड़े, पूरे बहुजन के लड़े, एसटी ओबीसी के लिए लड़े, उनके नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिलेगा। जो इस देश के लिए कुछ नहीं किए हैं, केवल किसी का रथ यात्रा लेकर चले हैं, किसी एक बिरादरी के लिए काम किए हैं दोस्तों, उसको भारत रत्न मिला। वाह वाह रे भारत। वास्तविक जब भारत के जज तक बोल चुके, भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के वकील जब कह चुके कि जो है लोकतंत्र खतरे में है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बोल चुके कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है दोस्तों। अब किस पर विश्वास, इस देश के जनता का विश्वास किस पर होगा? का इतने तानाशाह लोग हो गए हैं कि संविधान को भी नहीं मानते हैं, जिससे उन चलते हैं, जिससे उनको शासन सत्ता मिली, जिससे उनका पेट चल रहा है। यानी जिस पत्तल में लोग खा रहे हैं, उसी पत्तल को छेद कर रहे हैं। ये भारत का संविधान ऐसा संविधान है, दुनिया के सभी जितने शास्त्र वेद बने हैं, सबकर बाबा संविधान है। सभी धर्मों को मानने के लिए आदेश संविधान देता है, और संविधान के लोग बदलने की बात करते हैं, जिससे वो चलते हैं, जिससे सारी सुख सुविधा लेते हैं। बिल्कुल एकदम सोच गंदी है, उनके मानसिकता गंदी हो चुकी है दोस्तों। आप प्यारे बहुजन भाइयों को जाग कर अपने शासन सत्ता को लेना होगा। अब सोने का समय नहीं है, जागो बहुजन जागो, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक जरूर करिए, शेयर और जनहित में ज़रूर अपने मित्रों दोस्तों को फैलाइए, ताकि सच्चाई को दोस्त लोग जान सके। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही है कि आप भी सच्चाई को जान सके। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद दोस्तों।